बात है कुछ साल पहले की, जब पानी के बिना पूरा जंगल सूख गया था और सभी जानवर पानी के लिए तरस रहे थे। तभी वहाँ मुफासा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, वो रोशनी क्या है। उसकी माँ मुफासा को एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, हरे भरे मैदान, नदी, तालाब और खाने के लिए बहुत सारा खाना था, और उस जगह का नाम मिलेले था। अचानक तभी आसमान से सावन की पहली बूंद मुफासा के सिर पे आ गिरता है और वहाँ बारिश होने लगती है और कई सालों से सूखी हुई जमीनों में पानी भरने लगता है। पानी को देखकर सभी जानवर खुशी के मारे झूम उठते हैं और उन्हीं के बीच मुफासा भी खेल रहा था। अचानक तभी पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और सभी जानवर पानी से निकलकर भागने लगते हैं। इस संकट की घड़ी में मुफासा के पिता अपनी जान की बाजी लगाकर मुफासा को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और किसी तरह मुफासा को पकड़कर उसे एक सुरक्षित जगह पर कर देते हैं। मुफासा वहाँ से निकल रहा था, तभी उसके तरफ बहता हुआ एक हाथी आता है और वो लकड़ी के बांध से टकरा जाता है, जिससे वह बांध टूट जाता है और मुफासा दूर जा गिरता है। मुफासा पानी के इस तेज बहाव में बहते हुए मीलों मील दूर एक दूसरे अब पानी का बहाव मुफासा को बहाकर उसके माँ बाप से उसे बहुत दूर ले जाता है और मुफासा एक लकड़ी के सहारे पानी में कई घंटों के सफर के बाद अपने इलाके से मीलों मील दूर एक अनजान इलाके में पहुंच जाता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात वोबाशी के बेटे टाका से होता है, जो मुफासा से कहता है, तुम जल्द ही मरने वाले हो क्योंकि तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पीछे मगरमच्छ आ रहा है। उसे देखते ही मुफासा तेजी से किनारे की ओर आने लगता है और वो जैसे तैसे किनारे तक आ जाता है और उसी वक्त टाका मुफासा को पकड़ लेता है। तभी यहाँ टाका की माँ आ जाती है और वो इन मगरमच्छों को डराकर यहाँ से भगा देती है। फिर टाका मुफासा को उसके घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी टाका की माँ उससे कहती है, टाका, तुम्हें पता है ना, वोबासी किसी आवारा को नहीं अपनाएगा। तभी मुफासा कहता है कि वो आवारा नहीं है, वो तो बस अपने माता पिता से बिछड़ गया है। यह सुनकर टाका की माँ मुफासा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जैसे ही वोबासी मुफासा को देखता है वो बहुत गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि एक आवारा बड़ा होकर कहीं उसकी जगह ना ले ले। इसलिए वोबासी मुफासा और टाका दोनों के बीच एक रेस करवाता है और कहता है कि अगर मुफासा रेस हारा तो उसे यह जगह छोड़कर जाना होगा। अब वोबासी मुफासा और उसके बेटे दोनों में एक रेस करवाता है और अपने पत्नी से कहता है, अगर मुफासा यह रेस हारा तो उसे इस जगह को छोड़कर जाना होगा। तब उसकी पत्नी कहती है, अगर मुफासा जीता तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वोबासी अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर दोनों में रेस करवा देता है और मुफासा किसी तरह टाका को यह रेस हराकर जीत जाता है। इसलिए अब एशिया माँ मुफासा को अपने साथ रखती है और उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। एक दिन जब मुफासा एशिया माँ के साथ हिरणों का शिकार करने गया था, तब एशिया माँ मुफासा को उन पर हमला करने को कहती है, लेकिन तभी दो बब्बर शेर झाड़ियों से बाहर आते हैं और वो दोनों एशिया माँ के ऊपर हमला कर देते हैं। अपनी जान की बिना परवाह किए मुफासा एशिया माँ को बचाने के लिए उन दोनों शेरों से लड़ जाता है और वही एशिया माँ का बेटा टाका अपनी माँ को बचाने के बजाय डर के मारे दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। मुफासा एक जाबाज शेर था, वह अकेले ही लड़के दोनों शेरों को हरा देता है, जिसमें से एक शेर बचकर यहाँ से भाग जाता है। एशिया माँ घर आने के बाद वोबासी को बताती है कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुफासा कहता है, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, दूसरे शेर हम पर हमला करने आ रहे हैं, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। मुफासा कहता है, हमें तैयार रहना होगा क्योंकि बहती हवा बताती है कि दूसरे शेर हम पर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर वोबाशी चिगारू को संदेश लाने के लिए भेज देता है जहां दूसरे टोली के शेर थे और वहां का राजा किरोश बहुत ही बेरहम था, जो अपने बेटे का मौत का बदला लेने वोबासी के पास अपने पूरे सेना के साथ आ रहा था। चिगारू ये सब अपने आंखों से देखकर वोबासी के पास आकर उसे सारी बात बताता है। इसलिए वोबासी किरोश से अपने साई खून को बचाने के लिए मुफासा से उसके बेटे को कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है और फिर मुफासा टाका को एक नई और महफूज जगह पर लेकर जाने लगता है। लेकिन घुस बैठिए शेर इनका पीछा करते हुए आ रहे थे और वो इन्हें मारने के फिराक में थे। इस भागा दौड़ी में टाका और मुफासा दोनों भागते हुए जंगल को पार करके एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आगे कोई रास्ता नहीं था, बस खाई ही खाई था। उनसे बचने के लिए दोनों इस झरने में कूद जाते हैं और किरोश उन्हें बस देखता ही रह जाता है। कई घंटों के सफर के बाद मुफासा और टाका अपने इलाके से बहुत दूर चले आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक बंदर और एक शेरनी से होती है, जो वो अब इन्हें मेलेले ले जाते हैं। मेलेले एक स्वर्ग था जहाँ पर खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं थी। इनके मेलेले एक स्वर्ग था जहाँ पर खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं थी और मुफासा टाका को वहीं ले जा रहा था। इन सभी को मेलेले पहुंचने से पहले गोरे शेर इनका पीछा करते हुए इनके पास पहुंच जाते हैं और वो अब इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन घुस बैठियों से बचने के लिए शराबी पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ने चली जाती है और वो जैसे ही उनका छत्ता तोड़ती है, वह लड़खड़ाकर एक टहनी पर अटक जाती है और वो छत्ता जाकर हाथियों के बीच गिरता है, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जो भी हाथियों के पैरों के नीचे आ रहा था वो कुचला जा रहा था और शराबी काफी देर से पेड़ पर लटकने की वजह से अब उसका हाथ भी छूट जाता है और वो इन्हीं हाथियों के बीच जा गिरती है। वो जैसे ही इस भगदड़ से निकलने का सोचती है, वो एक हाथी से टकरा जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर मुफासा उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और इस भगदड़ में गोरे शेर पीछे हटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और मुफासा शराबी को एक महफूज जगह कर देता है और वो हाथियों के जाने तक वह उसके ही पास रहता है और पहाड़ के दूसरे तरफ होने के कारण गोरे शेर भी यहाँ से चले जाते हैं।